रीवा जिले के जवा, रामबाग, अतरैला और आसपास के गांवों में बुधवार को अचानक तेज गर्जना के साथ फाइटर जेट के गुजरने के समय धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसने ग्रामीणों के बीच भय और अफरा तफरी मचा दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि लोगों ने इसे किसी बड़े ब्लास्ट या विस्फोट से जोड़ लिया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और आसपास के इलाकों में अफवाहों का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते कई ग्रामीणों में मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई। जवा थाना पुलिस ने तुरंत मामले की पड़ताल शुरू की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। घटना के समय एनसीसी ऑफिस जवा में फॉल सीलिंग और छत से प्लास्टर टूटकर गिरने लगे, जिससे वहां दरारें पड़ गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। इस घटना के चलते सेंट मैरी स्कूल जवा और आसपास के कई घरों में खिड़कियों के कांच टूटने की जानकारी मिली। वहीं कई जगह खड़ी गाड़ियों के कांच भी टूटने की खबरें सामने आई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज गर्जना और कंपन के कारण यह नुकसान हुआ और इसे गंभीर रूप से लिया जा रहा है। स्थानीय लोग मान रहे हैं कि पिछले करीब 10 दिनों में क्षेत्र में लगातार फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और हर दिन तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। भटवा निवासी रामचरित नामदेव के मुताबिक पिछले 10 दिनों से लगातार फाइटर जेट उड़ रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में शांति भंग हुई है और लोग सहमे हुए हैं। जवा के शिव प्रसाद तिवारी ने भी कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अचानक इतनी तेज आवाज आई कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा विस्फोट हो गया हो। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से यह स्थिति बनी हुई है और गांव में भय का माहौल बना हुआ है। जवा थाना प्रभारी कमलेश साहू ने कहा कि पूरे इलाके में तेज ब्लास्ट जैसी आवाज सुनाई दी गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी प्रकार की जनहानि। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग इसे फाइटर जेट की सोनिक बूम मान रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोग किसी तकनीकी या प्राकृतिक कारण की आशंका जता रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फाइटर जेट को सोनिक बूम तब उत्पन्न होती है जब जेट की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है, जिससे हवा में दबाव में अचानक परिवर्तन आता है और तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन, स्कूलों और नागरिकों के बीच सुरक्षा और सतर्कता के महत्व को उजागर किया है। वहीं एनसीसी ऑफिस में फॉल सीलिंग और छत के टूटने के कारण भवन के रखरखाव और संरचनात्मक मजबूती पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही फाइटर जेट की उड़ानों और आवाजों के कारण बच्चों और बुजुर्गों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। कई ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से आग्रह किया है कि वे इस प्रकार की गतिविधियों के समय पूर्व सूचना दें, ताकि लोग भय और अफवाहों से सुरक्षित रह सके। घटना के बाद जवा, रामबाग, अतरैला और आसपास के गांवों में घरों और स्कूलों के कांच टूटने, छत में दरारें आने और एनसीसी ऑफिस की छत गिरने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत निरीक्षण टीमों को भेजा और प्रभावित इलाकों का दौरा कराया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह और दोपहर के समय तेज आवाज सुनाई देती रही और यह स्थिति लगभग 10 दिन से लगातार बनी हुई है, जिससे लोगों में भय और चिंता का वातावरण बना हुआ है। पुलिस ने जांच के दौरान आसपास के गांवों में स्थिति की निगरानी बढ़ाई और लोगों को सावधानी बरतने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने या गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं है, लेकिन फॉल सीलिंग और टूटते कांच के कारण भौतिक नुकसान हुआ है, जिससे प्रभावित लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया और लोग विभिन्न कारणों की संभावनाओं पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सैन्य अभ्यास, सोनिक बूम से जोड़ रहे हैं, जबकि अन्य लोग तकनीकी कारण या किसी प्राकृतिक घटना की आशंका जता रहे। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि स्थिति की पूरी जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई और लोग लगातार अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।